शख्सियत है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। गांव मनसाही प्रखंड कुरेठा गांव की पहली महिला एसडीएम बनी है और स्वतंत्रता सेनानी की पोती बन गई अब एसडीएम। क्या कहना चाहती हैं आप? जी, बहुत बहुत खुशी मिल रही है और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अच्छा, ये एसडीएम बन गई और रात में जो रिजल्ट आया पूरा तहलका मच गया। क्या रहा है आपका परिवार का माहौल? आपके पापा मम्मी अगर जान गई कि हाँ रिजल्ट आ गया, अब हमारी बेटी बन गई एसडीएम, क्या कहिएगा इसके बारे में? बहुत खुश है, मम्मी पापा सब बहुत खुश है, मेरे चाचा चाची मामा मम्मी सब आए हुए, पूरा परिवार जन आया हुआ है और कई जो नहीं आ पाए वो लगातार फोन के द्वारा शुभकामनाएं दे रहा है। सभी का आशीर्वाद भी रहा है और फाइनली रिजल्ट होने के बाद सब बहुत खुश भी है। शुरुआती जब आप पढ़ाई करती होंगी, जहाँ आप विद्यालय में पढ़ी हैं, हमें तो नहीं जानता हूँ, आप बताएंगी आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई है? जी, मेरा 10th मानवी पाठशाला कटिहार से ही हुआ है और 12th भी मेरा और ग्रेजुएशन बीडीएस कॉलेज कटिहार से हुआ है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री था और बीएड मैंने वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से किया है और उसी के बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट की और 66वीं मैंने दिया था, इंटरव्यू तक पहुंची थी जिसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा और फिर 67वीं फिर मेरा फाइनल। अच्छा, लोगों का सपना होता है जब कोई पढ़ाई करते हैं, चाहे स्टूडेंट छात्र हैं या छात्रा रहे, उनका सपना होता है कहीं ना कहीं वो मुकाम पे पहुंचे। क्या आपका क्या सपना था? जो सपना था क्या वो पूरा हुआ या अभी भी बाकी है? यही सपना था और इसी सपने के लिए मैंने जी जान लगा दिया और मैं पूरा करके रही। आप पूरा सपना की हैं। अच्छा, एसडीएम बनने के लिए आप हमारे दर्शकों को आप बताइए, आपका वीडियो पूरा देश देख रहा है, ठीक है? आप बताइए कि कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए और आप कितना घंटा पढ़ाई करती थी, बताइए इसके बारे में। जी, घंटा तो मैं नहीं गिनती थी, बस मैं सुबह उठ के एक निर्धारित कर लेती थी कि इतना सारा सिलेबस, इतने सब्जेक्ट्स मुझे आज कंप्लीट करना है। उसमें चाहे जितने घंटे लग जाए, कभी-कभी 5 घंटे में भी हो जाता था, कभी-कभी 10 घंटे भी लग जाते थे। तो घंटे नहीं, बस उस टारगेट को मुझे पूरा करना होता था, तो अचीव करने के बाद ही मुझे अच्छे से नींद आती थी। देखिए, कोचिंग भी आप जैसे बड़े-बड़े संस्थान हैं, पटना में संस्थान है, कोई कहते हैं दिल्ली जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, कहीं-कहीं बाहर जाना पड़ेगा। क्या आप बाहर में रह के पढ़ाई की हैं? इसके बारे में थोड़ा फोकस कीजिए। नहीं, सिविल सर्विस का तैयारी स्पेशली मैं घर पे ही रह के की थी। उसके पहले मैं पटना में रहती थी, लेकिन इसके लिए तैयारी मैं घर पे रही, मुझे घर पे ही वैसा माहौल मिला और कोई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं जाके नहीं पढ़ी हूँ। मैंने यूट्यूब से अपना बेस बनाया, जो भी वहीं से देखा मैंने वीडियोज़, उसके बाद मटेरियल इधर-उधर से जुगाड़ ही कह सकते हो, वो सब मैंने किया। फिर क्योंकि कटिहार में मटेरियल सही से मिलता नहीं, हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिया था और फिर मेरे दोस्तों का भी सहयोग रहा। ग्रुप स्टडी हम लोग करते थे, 2, 4, 5 लोगों का ग्रुप था। हम लोग एक-दूसरे को बहुत सहयोग करते थे, जैसे मेंस में हम लोग लिखते थे, एक-दूसरे का कॉपी चेक करते थे, मार्किंग देते थे, अगर कुछ गलतियाँ हैं तो वो भी देखते थे। उसके बाद इंटरव्यू में भी 1-2 लोगों का सहयोग मिला, फिर डिस्कशन करते थे, एक-दूसरे से पूछते थे क्वेश्चन। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। सबसे बड़ी बात कह दी, बिना कोचिंग के और अति पिछड़ा समाज की बेटी बन गई है एसडीएम। आप कह सकते हैं, देख सकते हैं गांव में जिस तरह से बेटी के बारे में, चलो भाई बेटी हुआ है तो शादी उदी करा देते हैं और बेटी के पीछे लोग पढ़ाई का जो है जोर नहीं डालते हैं। लेकिन आप मेरा वीडियो देखिए, अगर आप इसके तरह अगर आप बनना चाहते हैं बनिए, अगर पढ़िएगा तो बन जाइएगा एसडीएम। इस पे क्या कहना चाहते हैं? जी, बिल्कुल मैं भी बन गई जब तो कोई और भी बन सकती है, बन सकता भी है। तो ये नहीं है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, लड़का-लड़की का वैसा कुछ रह नहीं गया। आप अगर मार्केटिंग में भी देखिएगा तो साइकिल लेके लड़कियाँ बहुत सारी दिख जाएगी, स्कूटी से दिख जाएगी और होप कि आगे कार भी चलाएगी। तो फिर आराम से लड़कियाँ कर सकती हैं, उसके लिए बस यही है कि मेहनत, लगन और धैर्यता की आवश्यकता है। रात से ही इनका फोटो जो होता है सोशल मीडिया में वायरल था और हमने इनका इंक्वायरी करके यहाँ तक मैं पहुंचा हूं और मैंने जब देखा और इनका एसडीएम बनी है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि खास हमारे कटिहार की भी बेटी जो कुरेठा गांव की एसडीएम बनी है। सबसे बड़ी बात है, बधाई का तो आपको पूरा तांता लग गया होगा, रिलेशन, गांव, आस पड़ोस सब जगह। जी, बिल्कुल रात से ही बहुत सारे कॉल तो कॉल लोग मिलने के लिए भी आ रहे हैं और वो सब उनका आशीर्वाद ही है, उनकी खुशी ही है। सब आते हैं, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, सबसे मिलती-जुलती हूँ तो बहुत अच्छा भी लगता है। हम भी अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे कि एसडीएम साहिबा कह सकते हैं, उनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और इनके सामने समझिए कतार रहेंगी और जनता आपके सामने, जनता का जो जनता का फरियाद होता है, आपका जनता दरबार लगेगा, किस तरह से आप जनता का सेवा करेंगी, इस पे भी आप बोलिए। जी, बिल्कुल पहले तो उनको सहज महसूस करवाऊँगी कि हाँ, आप सही जगह पे आए हैं, आपकी जितनी भी परेशानी वो सुनी जाएगी और उस पे उचित कार्रवाई भी की जाएगी।
आपका परिवार स्वतंत्रता सेनानी रह चुका है, जैसा आप बता रही हैं, लगातार आप कह रही हैं स्वतंत्रता दादा से प्रभावित हैं। क्या अपने दादाजी के बारे में क्या कहना चाहिएगा, बताइए? बिल्कुल, हमेशा से उनका आशीर्वाद रहा है, बचपन से ही मैं स्वतंत्रता की कहानियाँ सुन-सुन के ही बड़ी हुई हूँ। तो वो चीज़ जो है मुझे बाद में जाके जब मैं हिस्ट्री पढ़ी, तो मैं रिलेट कर पाई। दादाजी जो कहानियों के रूप में बताते थे, बाद में वो किताबों में मुझे पढ़ने को मिला। तो ऐसा लगा कि हाँ, मैं तो पहले भी ये सब सुनी हो, तो याद करने में मुझे कोई परेशानी ऐसा लग रहा था कि वो समझा हुआ चीज़ है। और दादाजी हमेशा से आशीर्वाद दे के गए हैं, वो अभी तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो देख रहे हैं और आशीर्वाद ही दे रहे हैं। जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया किसी कारणवश, जो पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई एकदम कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, उसका असफल हो गए हैं कहीं न कहीं, तो क्या कहना चाहिएगा आप उसके बारे में? वो बहुत कम नंबर से चुके हैं, बहुत कम नंबर से। वो कोई फेल नहीं है, बस उनका इस बार नहीं हुआ, अगले बार उनका होगा क्योंकि मेरा भी 66वीं में मेरा नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन। तो फिर मैंने आगे किया और आगे मैं बढ़ी। तो कोई फेल नहीं होता है, बस आप उससे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। अब जब आप जहाँ भी आपका ज्वाइन होगा, पहले तो ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका बोर्ड लगेगा, एसडीएम, ठीक है? पद पे, इस पे आपको क्या लगता है? क्या कैसा महसूस करते हैं? बन तो गई हैं एसडीएम। जी, बहुत अच्छा महसूस होगा, जो भी मेरा सपना था वो पूरा हुआ। और अगर एसडीएम तो सिर्फ़ बोर्ड नहीं, लोगों का भरोसा भी होना चाहिए उस एसडीएम पद पर। जी। अच्छा, आप महिला के लिए, आप महिला एसडीएम हैं और महिला की समस्या बहुत रहती है, तो क्या महिला सशक्तिकरण है? जैसा महिला को क्या आप महिला बनी हैं और नीतीश कुमार भी और मोदी जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस पे आपका क्या कहना? बिल्कुल, मैं भी अगर दिख रही हूँ तो मैं एक सशक्त महिला के रूप में आगे अभी बढ़ूँगी। और आगे और भी महिलाओं को मुझे इससे जोड़ना है, प्रेरित करना है, बच्चियों को प्रेरित करना है, शुरू से ही वो अच्छे से पढ़ाई करें, आगे जाएँ। और जो भी महिलाएँ अगर पहले से नहीं भी सशक्त है, तो अब सशक्त होने का टाइम आ गया है। क्योंकि अगर एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है इसके पीछे, और परिवार के पीछे हमारा बिहार भी, हमारा भारत भी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत हमारा चैनल बधाई देता है, साथ साथ मैं भी बधाई आपको दे रहा हूं, और बहुत अच्छा लगता है आपका इंटरव्यू लिया हूं, और अपने आप को बहुत खुशनसीब भी मैं समझता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है आपके माता पिता, और आपको पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दिए, और बहुत बहुत आपका बधाई हमारा चैनल और मैं भी देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और लगातार सर पे आप, आपकी बेटी एसडीएम बन गई, कैसा लग रहा है सर, आप बताइए? बहुत ही खुशी का माहौल मेरे परिवार में और समाज में, सब में है। तो क्या आपको लगता था बेटी को जब आप पढ़ाए हैं, कितने लोग कहते होंगे बेटी को क्यों पढ़ाते हैं, बेटी को तो विदा कर दीजिए, ठीक है, और आप बेटी को पढ़ा रहे हैं, वो तो बेटी चले जाएगी दूसरे घर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए? कभी भी मैंने बेटी को निज दृष्टि से नहीं देखा, और विदाई करने के लिए भी नहीं सोचा कि मैं विदाई कर दूं शादी करके तुरंत, बिना कुछ उपलब्धि के। अच्छा, मेरा सपना था कि मेरी बेटी कुछ अच्छा करे, तब मैं अच्छा सा दूल्हा। आप बताइए, इतना आप बेटी के लिए प्रेरित रहे और एसडीएम बना दिए सर, और कम बड़ी बात नहीं, आप हेडमास्टर हैं। जो गांव में धारणा रहते हैं कि मास्टर का बेटा नहीं बनता है, ठीक है, गांव में ऐसा होता है सर, लेकिन आप हेडमास्टर, जैसा आपकी बेटी बताई कि हेडमास्टर रह चुके हैं, और पूरा वायरल चल रहा है। गुलाब चंद मंडल नाम है आपका, सोशल मीडिया में है वायरल सर, और देख रहा हूँ सेवानिवृत्त शिक्षक हैं आप? अभी नहीं है? अच्छा, अभी भी वर्तमान में शिक्षक हैं, और वर्तमान में शिक्षक हैं सर। और सर, आप क्या कहिएगा उसके बारे में? शिक्षक की बेटी अब बन गई अब एसडीएम, मास्टर की बेटी बन गई एसडीएम, इस पे क्या कहिएगा? मेहनत करने वाले के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपने मुकाम पर पहुंच सकता है। चाहे किसी की बेटी हो, किसान की बेटी हो, मास्टर की बेटी हो, या अन्य की बेटी हो, कोई भी पहुंच सकता है अपने मुकाम पर। लगातार मेहनत होनी चाहिए सर, आप और जो मतलब बेटी हैं जिनकी, ठीक है, कहते बेटी बोझ होता है, कभी आपको ऐसा लगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं रहा। हमको तो खुशी हुई कि मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है, और उसके सभी लक्षण और सभी मेहनत और उसकी कार्यकलाप से मैं बहुत खुश होता था, और उसका परिणाम आज दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लास्ट आपसे, आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। क्या अपना परिचय है? आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रानी कुमारी है। मेरे पिताजी प्रधानाध्यापक है, वो मध्य विद्यालय कुरेठा में, और मेरी मम्मी गृहिणी है रीता कुमारी मंडल, और मेरे दादाजी राम नारायण मंडल, अभी स्मृति शेष हो गए वो। और पैतृक गांव मेरा कुरेठा है, और अभी मैं वर्तमान में कटिहार में रह रही हूँ। और बस।